और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने के लिए उसके पास आया। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांकवती ने राजा को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज सुनने से मेरे हाथों में यह निशान पड़ गए हैं। रानी की बात सुन आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, दूसरी के चंद्रमा की किरणों से अंग जल गए और इस तीसरी के हाथों में मूसल की ध्वनि सुनने मात्र से ही ऐसे निशान पड़ गए जैसे पता नहीं उसने उस भारी मूसल से कितने ही दिन काम किया हो। देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अभिजात्य गुण ही इनके दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राज्य भर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा निश्चिंत हुआ। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवां दरवाजा विभित्सना से बोला, अब तुम मुझे यह बतलाओ लड़की कि राजा की तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी? दरवाजे की बात सुन बिना एक भी पल गवाए विभित्सना बोली, हे दरवाजे, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न था। राजा की तीनों पत्नियों में सबसे सुकुमारी थी रानी मृगांकवती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं और केवल उसकी आवाज मात्र से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। विभित्सना के जवाब के साथ ही पांचवा दरवाजा भी खुल चुका था। अब उस तोते तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 2 दरवाजे पार करने बाकी थे। प्रिय दर्शकों, अभी अकेला ही काम करने वाला हूं तो कहानियां थोड़ी लेट हो जाती होंगी, पर चिंता न करें, आपके इतने प्यार को देखते हुए जल्द ही इस समस्या का भी निवारण करने की कोशिश रहेगी। तब तक थोड़ा एडजस्ट करना और इस भाग के ऊपर अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।